तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज थोड़ा गहमा गहमी का दिन रहा क्योंकि शाहीन बाग में आज अलग अलग कई एक मार्च निकलना था राजघाट तक, जिसमें जामिया के स्टूडेंट भी शामिल होने वाले थे। लेकिन दोपहर अचानक एक लड़का पहुँचता है वहाँ पर, हाथ में उसके एक तमंचा था, देसी कट्टा था वो। और उस वक्त आगे पीछे तमाम पुलिस फोर्स थी क्योंकि आज मार्च निकलना था तो पहले से सिक्योरिटी का इंतज़ाम था। बहुत सारे लोग थे, स्टूडेंट भी थे। कई मिनट तक वो लड़का तमंचा हाथ में लेके लहराता रहता है, दाएं बाएं आगे पीछे पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि जाकर उसे रोके या पकड़े। थोड़ी देर तक वो लहराता रहता है और फिर आखिर में गोली भी चला देता है। गोली एक स्टूडेंट के हाथ में लगती है और बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चूँकि हाथ में गोली लगी इसलिए खतरे की कोई बात नहीं। गोली चलाने के बाद कहीं जाकर पुलिस को याद आता है कि इसे पकड़ना भी है, इसे रोकना भी है, और तब उसे पकड़ती है पुलिस। बड़े आराम से वो पिस्टल भी दे देता है। बाद में पता चलता है कि वो नाबालिग है। ग्रेटर नोएडा के पास एक जेवर जगह है, जिस जेवर के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, वहाँ का रहने वाला है। बाद में उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक किया गया तो पता चला कि वो इस इंसिडेंट से पहले उसने फेसबुक लाइव भी किया और पिछले 2 दिनों से लगातार शाहीन बाग और इसके नाम पे वो मैसेजेस डाल रहा था। और फिर आज जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाद में उसका फिर डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें पता चली तो पता चला कि मार्च 2020 में वो 18 साल का होगा, यानी अभी 2 महीने कम है, नाबालिग है। तो अब उसी हिसाब से अटेम्प्ट टू मर्डर या जो भी सेक्शन लगेगा उस हिसाब से उस पर मुकदमा चलेगा, लेकिन सज़ा जाहिर सी बात है उतनी नहीं होगी। तो ये थी कहानी उधर की। अब दूसरी चीज़ जो मैं लगातार आपसे कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। कल मैंने आपसे कहा था कि आज का दिन और कल का दिन बड़ा गहमा गहमी है निर्भया केस को लेकर। आज वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 1 बजे सुनवाई हुई क्यूरेटिव पिटीशन पर अक्षय की, और थोड़ी देर की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। ग्राउंड वही था जो इससे पहले बाकी दोषियों के लिए था। इधर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होता है, उधर जैसा कि मैंने कल कहा था आपसे कि कोई ना कोई एक दया याचिका लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा, और वही हुआ। जो विनय है वो राष्ट्रपति भवन उसने दया याचिका भेज दी। ये 2 चीज हुई। तीसरी चीज ये हुई कि इसी दौरान जो वकील हैं इनमें से अक्यूज्ड के, गुनहगार के, एपी सिंह, वो सुबह आज पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचते हैं, दिन में बल्कि, और कहते हैं कि चूंकि फांसी की तारीख 1 फरवरी है और वक्त कम है, लेकिन हमारे मुवक्किल ने अभी अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं किया है और एक ने मर्सी पिटीशन दाखिल कर दी है, तो जब तक उस पिटीशन पे फैसला ना आ जाए फांसी की तारीख को टाल दिया जाए। उन्होंने दलील ये दी कि इन 4 में से एक का भी कोई लीगल राइट जब तक बचा हुआ हो तब तक चारों को फांसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की इसी रूलिंग के हिसाब से आप इस फांसी को टाल दें। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस सुनवाई के बाद तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखा, मतलब आदेश दिया कि कल सुबह 10 बजे यानी फ्राइडे 31 जनवरी सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल प्रशासन आकर रिपोर्ट दे, स्टेटस रिपोर्ट दे कि इस पूरे केस में क्या है, किसके कितने केस पेंडिंग हैं, याचिकाएं पेंडिंग हैं, और क्या 1 फरवरी को फांसी मुमकिन है या नहीं है। तो जैसा मैंने आपसे लगातार कह रहा हूँ, आज गहमा गहमी थी। क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, एक ने दया याचिका डाल दी, अभी भी 2 की दया याचिका बाकी है, तो लेकिन विनय की पहुंच चुकी है। तो कल 10 बजे पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। तिहाड़ जेल प्रशासन अपने जवाब लेकर आएगा, दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, और जवाब वही होगा लगभग, वो ये कि चूंकि इनके अभी लीगल राइट्स पेंडिंग है तो 1 फरवरी को फांसी मुमकिन नहीं है, इसलिए अदालत फांसी की नई तारीख जारी करते हैं। और ये अदालत अब तक 2 बार जारी कर चुकी है, तीसरी बार शायद कल जारी करे। तो अगर कल 31 है तो जो नई तारीख आएगी उसमें 15 दिन आगे बढ़ा दीजिए आप, तो मतलब 15 फरवरी के आसपास की नई तारीख होगी। अब इन सब के बाद सबसे बड़ी चीज 2 आज आपको चीजें बताता हूं, एक विनय के बारे में और एक पवन के बारे में। पवन गुनहगार नहीं बल्कि पवन जल्लाद। कल कहानी सुनाने के बाद पवन जल्लाद से फिर बात हुई थी, और चूंकि अभी तक तिहाड़ जेल को कोई आदेश नहीं मिला है किसी अदालत की तरफ से कि फांसी रोकनी है या एक को नहीं होगी, हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन कानूनी चीज़ों को भी जानता है, लेकिन वो अपनी तरफ से तैयारी अधूरी नहीं छोड़ सकता। इसीलिए तिहाड़ ने यूपी जेल एडमिनिस्ट्रेशन से कहकर पवन जल्लाद को कहा कि आप दिल्ली भेज दीजिए।
आज सुबह पवन जल्लाद मेरठ से निकले और पवन जल्लाद अब शायद तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। पवन जल्लाद का मोबाइल बंद है, जिन जिन नंबरों से बात होती है वो सारी चीज़ें, और पवन जल्लाद घर पे भी नहीं है, और कल उन्होंने खुद ही कहा था और मैंने आपको बताया भी था। तो पवन जल्लाद जो 2 दिन कायदे से रूल होता है कि 2 दिन पहले आप जेल पहुंच जाए ताकि बाकी इंतज़ाम देख सकें, रस्सी देख सकें, तख्ता देख सकें, फांसी घर देख सकें, इन चीज़ों को देखने के बाद जो तैयारी है वो पूरी करें। तो उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर पवन जल्लाद को तिहाड़ जेल बुला लिया गया है। पवन जल्लाद तिहाड़ जेल में है इस वक्त। लेकिन आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि कल शायद पवन जल्लाद सुबह जब पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आएगा तो वो तिहाड़ से बाहर निकल आएंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। अब 2 चीज़ें हैं, अगर वो वक्त में निकल गए तिहाड़ से तो कोशिश करूंगा एक बार फिर आपके सामने ले आऊं, बातचीत करूं कि इस एक रात में या आज जो जितने घंटे रहे उसमें कुछ तैयारी की या वैसे ही चले आए, किन किन लोगों से मिलने का मौका मिला, जो दायरे में हो वो सब चीज़ें अगर बता सकें तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन पवन जल्लाद तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं और कल शायद वो बैरंग लौटेंगे भी बिना फांसी दिए, क्योंकि हालात ये बता रहे हैं। दूसरी जो चीज़ हुई है सबसे खास वो है विनय की। विनय ने जो अपनी मर्सी पिटिशन दाखिल की है राष्ट्रपति भवन में, उसमें जो उसने ग्राउंड है, जो चीज़ें लिखी हैं वो ये है कि जेल में मेरे साथ बड़े अमानवीय व्यवहार हुए, मुझे बड़ा मेरा शोषण हुआ, मारा पीटा गया, और मैं खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता था, मरना चाहता था। फिर हुआ ये कि जब डेथ वारंट निकला तो जेल प्रशासन ने अपने हिसाब से हर एक को फैमिली के साथ मिलने का मौका दिया, क्योंकि क्या पता वो 14 दिन आखिरी दिन हो। तो अक्षय, पवन, मुकेश के साथ साथ विनय के माँ बाप भी तिहाड़ जेल पहुंचे। विनय से मुलाकात की, बातचीत हुई। इस बातचीत का हवाला उसने अपने मर्सी पिटिशन में दाखिल किया है, और न सिर्फ मर्सी पिटिशन दी, बस उसने एक और रिक्वेस्ट की है। उसने राष्ट्रपति से कहा है कि आपका जो भी फैसला हो आप अपना फैसला दें, लेकिन एक कोई वक्त दे दें आप अपनी सुविधा के हिसाब से, ताकि मेरे वकील AP सिंह आपसे मिल सके और आपके सामने लाइव हूबहू रूबरू वो बातें रख सके जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो राष्ट्रपति भवन जा नहीं सकता। वो कहना ये चाहता है कि उसके माँ बाप जब उससे आकर मिले, उससे पहले उसने ये ठान लिया था कि वो जीना नहीं चाहता है, वो मरना चाहता है, और मौत तय थी उसकी। बट बोला कि जब माँ बाप से मुलाकात हुई तो माँ बाप ने ये कहा कि तुमको देखकर हम जिंदा हैं, तो इसलिए तुम जिंदा रहो। देखिए, हर माँ बाप चाहे बेटा कैसा भी हो, माँ बाप होते हैं, उनका दिल, उनका सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पे ये उसने इस इमोशन को एक ग्राउंड बनाया और उसने कहा कि जब माँ बाप ने ये लाइन कही चले गए तो फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं मरना है, और उस दिन से फिर मौत से एक तरह से डर लग रहा है। अब जीना चाहता हूँ और माँ बाप के लिए जीना चाहता हूँ। इसलिए राष्ट्रपति से मेरे वकील जो है वो मिलेंगे, राष्ट्रपति मिलने का वक्त है, और अपना जो भी आखिरी फैसला है मेरी रहम की अपील पर वो अपना फैसला सुनाए, लेकिन उस फैसले से पहले मेरी बात भी सुन ले मेरे वकील के जरिए और फिर अपना फैसला दें। इन चीज़ों को लेकर राष्ट्रपति भवन के पास विनय ने अपनी दया याचिका भेज दी है। अब देखना यह है कि इस दया याचिका पर फैसला कब आता है, क्योंकि कुल मिलाकर वक्त बचा है कल तक का। परसों फांसी की तारीख है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त अभी जो ग्राउंड है वो ये है कि सिर्फ एक का ही पेंडिंग है, और वो है विनय का, जो उसने मर्सी पिटिशन आज ही भेजा है। बाकी मुकेश का जैसा आपको पता है कि कोई लाइफलाइन तो बचा नहीं, तो अक्षय और पवन के पास अब भी लाइफलाइन है, मर्सी पिटिशन, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं पहले विनय का रिजल्ट आ जाए। जब विनय का आ जाएगा तब करेंगे। लेकिन अब एक ने डाल दिया तो इसका मतलब है कि बाकी तीनों की भी ज़िंदगी उसने बचा ली है। तो अब जब तक ये पेंडिंग है, इसका फैसला नहीं हो जाता, तब तक बाकी को फांसी नहीं होगी। राष्ट्रपति भवन को फैसला कल तक लेना है, अगर फांसी 1 तारीख की जो डेथ वारंट उस हिसाब से चले तो। लेकिन फिर यह है कि कल शाम के बाद भी इनमें से कोई दूसरा अगर एक मर्सी पिटिशन इसकी खारिज हो जाती है विनय की, तो बहुत मुमकिन है कि फिर पवन या अक्षय पहुंच जाए। एक सूरत और बन रही है कि अगर सुबह कल पटियाला हाउस कोर्ट जेल प्रशासन की सारी चीज़ों को देखते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांगती है, और मान लीजिए कल ही राष्ट्रपति भवन से दया याचिका खारिज हो जाती है, तो फिर अगर पटियाला हाउस कोर्ट
आगे की तारीख देने से मना कर दे तो आखिरी फैसला नहीं होगा। इन चारों के पास मौका है, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन वक्त सिर्फ कल का है, तो कल हो सकता है कि दोपहर हो जाए, शाम हो जाए। बहुत मुमकिन है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो एक बार फिर रात को सुप्रीम कोर्ट बैठे और रात को फैसला हो, क्योंकि शनिवार 1 फरवरी की सुबह फांसी की तारीख तय है। लेकिन वो तारीख ही है, आखिरी नहीं है, फाइनल नहीं है। तो आज की तरह कल भी गहमा गहमी होगी। पवन जल्लाद ऑलरेडी जेल में है, फांसी की तारीख 1 फरवरी है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि फांसी होगी कि नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें अब देखने की ज़रूरत है। तो इंतज़ार सिर्फ कल तक कीजिए, तस्वीरें साफ़ हो जाएंगी, कल पता चल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछें कि मुझे क्या लगता है, तो मुझे लगता है कि कल तीसरी बार डेथ वारंट बदलेगा, तीसरी बार डेथ वारंट पे नई तारीख आएगी और वो तारीख होगी फरवरी की। बहुत मुमकिन है कि वो 14 फरवरी भी हो सकता है, 15 भी या 16 भी। लेकिन ये तय है कि तारीख बदलेगी। 1 फरवरी को फांसी नहीं होगी, फांसी की तारीख अगली होगी और ये सब कुछ तस्वीरें कल साफ़ हो जाएंगी। 2 बार मैं अब तक बता चुका हूँ आपको। 22 जनवरी को मैंने कहा था फांसी नहीं हो पाएगी। 1 फरवरी को लेकर शुरू से मेरी ये राय है। अब सबसे अहम मोड़ आता है नेक्स्ट तारीख को लेकर कि उसमें क्या होगा। बहुत मुमकिन है कि उसमें हो जाए, इसलिए कि ये दूसरी दया याचिका इसके पास सिर्फ 2 है और दया याचिका खारिज होने के बाद उस दया याचिका को चैलेंज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे उसमें वक्त नहीं लगेगा। तो हो सकता है अगला 14 दिन काफ़ी हो इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि कम वक्त बचा है 1 फरवरी की सुबह 7 बजने में, और इस दौरान में भी बहुत सारे अड़चने हैं कानूनी, तो उम्मीद नहीं है। आज इतना ही, सिर्फ आपको ये अपडेट देने के लिए मैंने सारी चीज़ें बुलाई। इसकी वजह ये है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक, हमारी क्राइम टीम में बड़ा हमारा जो सबसे मोस्ट जूनियर मेंबर पुनीत शर्मा, आज उसकी शादी है और अगर उसके एंगेजमेंट में भी हम लोग नहीं जा पाए, बहुत सारा काम था। आज इतना उथल पुथल था कि अब भी लेट हो गए। तो उसकी शादी में नहीं गए तो शायद फिर वो कभी बात भी ना करे और हम सबसे गुस्सा हो जाए। तो और शादी एक ही बार होती है, मतलब तो जाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि एब्सेंट हूँ, आप लोग शिकायत करें, नाराज़ हों, तो उससे बेहतर ये है कि कहानी रिकॉर्ड कर लूँ। कम से कम कहानी नहीं तो अपडेट ही इस केस की, क्योंकि बहुत सारे आपके मेल क्वेरी आ रही है कि इसमें क्या होगा क्या होगा। तो टोटल मिलाकर कुल आखिरी, मैं आगे मतलब बात ख़त्म करूँ उससे पहले पॉइंट वाइज सिर्फ बता देता हूँ कि आज क्या हुआ। आज ये हुआ कि जो अक्षय था उसकी सिक्योरिटी पिटिशन खारिज हो गई। जो विनय था उसने मर्सी पिटिशन दाखिल कर दी। जो एपी सिंह वकील है उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में कहा है कि 1 तारीख की फांसी की डेट पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि उनके मुवक्किल की अभी लाइफलाइन बची हुई और केस पेंडिंग है। इसके जवाब में पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को लेटर लिखा और लेटर लिखकर ये कहा है कि आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि 1 तारीख को आप फांसी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा पवन जल्लाद मेरठ से दिल्ली के लिए कूच कर गए और तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2 दिन पहले पहुंचना होता है तैयारी के जायज़ा लेने के लिए, देखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है पवन जल्लाद जो तिहाड़ पहुंचे हैं कल शायद बैरंग खाली हाथ लौटेंगे, क्योंकि 1 तारीख को फांसी मुमकिन नहीं है। और इसके बाद अगर 10-15 दिन लगेगा तो 15 दिन वो तिहाड़ में तो रहेंगे नहीं बिना किसी जुर्म के और बिना फांसी दिए, तो वो भी लौट आएंगे। तो अगर वो कल लौट के आते हैं, मुलाकात होती है, तो कल एक बार आपके साथ उनकी जो बातचीत है वो भी शेयर करूंगा, या हो सकता है बुला लूँ। बाकी कल का इंतजार कीजिए, क्योंकि कल बहुत अहम दिन है। सुबह 10 बजे से पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है। राष्ट्रपति भवन में दया याचिका पर सुनवाई होगी, जो भी राष्ट्रपति का फैसला होगा। और परसों की तारीख क्या होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना एक आकलन, अंदाज़ा है, मानना है कि कल फिर से एक नई तारीख पड़ेगी, मौत की नई तारीख आएगी, नया डेथ वारंट आएगा, जो तीसरा डेथ वारंट होगा। तो कल मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे। आज के लिए माफ़ी, जल्दी निपटाने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारे कुलीग की शादी और वहाँ सभी को जाना ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे।